पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल जहांगीर अनवर साहब के पास हम मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जनाब ये बताइए कि पंजाब फूड अथॉरिटी के क़याम का बुनियादी मकसद ये था कि अवाम को हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक मेयारी खुराक फराहम की जाए, लेकिन आज ना मेयारी दूध मिलता है ना मेयारी खुराक मिलती है। डीजी साहब से पूछेंगे, जहांगीर साहब ये बताइएगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी का बुनियादी मकसद ये था कि अवाम को हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक मेयारी और ज़बरदस्त किस्म की खालस खुराक मिलनी चाहिए, लेकिन लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में ना तो दूध खालिस मिलता है ना खुराक खालिस मिलती है। ये अवाम को दूध खालिस कब मिलेगा, डीजी साहब ये बता दें आज। अच्छा अमीन, इसमें ना जो ये 2013 का एक्ट है, 2014 में ये इदारा बना। उस वक्त ये इदारे का जो पूरे का पूरा निज़ाम था सिर्फ लाहौर के लिए था। 2017 में जाके इसको पंजाब भर में फैलाया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पिछले 6 साल में 1.5 अरब से ज़ायद जुर्माने किए हैं और सैकड़ों FIR दिए हैं। हमारा काम 3 किस्म का है। एक शऊर जो आप दे रहे हैं आवाम को कि खुदारा अपना जो हेल्दी फूड चॉइसेस हैं उस पर जाएँ। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, आपको हैरान होंगे, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा घी खाने वाली कौम हैं। हम 24 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर खा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया 3 से 5 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर है। आप 24 किलोग्राम घी खा के पूरा साल गुजारते हैं, दुनिया 3 से 5 किलोग्राम करती है। हम दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर हैं एडिबल ऑयल के। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल हम इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल के बाद जो सबसे बड़ा बिल हम डॉलरों में पे करते हैं वो आपके तेल घी का है। दूध की बात आ जाए, दूध में इस वक्त जुल्म की हद तक मिलावट होती है और उसमें जो गवाला है आपका वो 22 डिफरेंट किस्म के केमिकल इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसमें चूँकि वो मिल्क बना के लाते हैं, इसको कहते हैं सिंथेटिक मिल्क, मसनूई दूध। और मसनूई दूध बनाने के लिए उसको खुश्क दूध, जो डाउन ग्रेडेड घी और पानी मिला के फिर इसको इकट्ठा रखने के लिए वो 22 मुख्तलिफ केमिकल कर रहा है। उन केमिकल में मैंने अभी आपसे अर्ज़ भी करा था, एक फॉर्मलिन है। फॉर्मलिन वो केमिकल है जो मुर्दों को ज़्यादा देर तक उनकी बॉडी को, ताकि वो डीकम्पोजिशन ना हो, वो लगाया जाता है। जंगली साहब एक मिनट रुकिए, ये आम मैंने सुना हुआ था कि दूध में ऐसा केमिकल भी मिलाया जाता है जो मुर्दों को लगाया जाता है। अभी आज आपने पहली दफ़ा ये ऑन किया है कि गवाले दूध में वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो मुर्दों को उनकी बॉडी प्रिजर्व करने के लिए लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक। जब वो इतना ख़तरनाक केमिकल यूज़ करते हैं और ज़्यादा केमिकल 22 केमिकल यूज़ करते हैं, तो पंजाब फूड अथॉरिटी और हुकूमत कहाँ सोई हुई है? उनके साथ वो भी डेड बॉडी को वो लगाते हैं केमिकल ताकि वो भी सो जाए। आपको ये बताऊं अमीन, एक तो पहली बात, चूँकि आप ही के तवज्जुह से, चूँकि मुझे पता आपके कई मिलियंस फॉलोअर्स हैं, हमारी कंप्लेंट है 1223 कंप्लेंट हेल्पलाइन। ठीक है, जैसे आज आप अपने ये दूध के ये मुझे जो है रिपोर्ट्स आई हैं लेके कि गैर मियारी दूध है, पानी मिलाया हुआ है, केमिकल्स मिलाए हुए हैं। अच्छा, अब ये जिस तरह आप लेके आए हैं, हमने डेली बेसिस पे हमें 300 से 400 कॉल्स आती हैं। हम कहते हैं अपने गवाले से जो आप दूध लेते हैं उसको टेस्ट करवाएं। ठीक है, हमारी टीमें सुबह जब आप सो रहे होते हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं, हनूद होके सो रहे होते हैं। नहीं, अमीन भी सब सुबह से उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, योगा भी करते हैं। आपको पता है, आपकी अवाम की बात, अवाम की बात। उस वक्त हमारी टीमें तमाम एंट्री पॉइंट्स पे, पूरे पंजाब की बात है, लाहौर की बात नहीं कर रहा, वो वहाँ खड़े होते हैं, ये गवालों का टेस्ट करते हैं वहाँ पे, और वो आपके सामने रोज़ आप टीवी पे देखते हैं हम दूध ज़ाया करते हैं। अभी पिछले हफ्ते 35,000 लीटर हमने ज़ाया किया। बाउज़र में जो एक टैंक होता है उस पर ला रहे थे, और हमने जब चेक किया तो सिंथेटिक मिल्क था। ये तो एक ऑपरेशन हो गया हमारा। लाहौर, सिर्फ लाहौर शहर में 15,000 दूध दही की दुकानें हैं, 15,000, और उसमें हमारी डेली बेसिस पे मैंडेटरी है हमारे अफसरान पे कि उन्होंने डेली सैकड़ों दुकानें चेक करनी पूरे पंजाब में। हम 1700 दुकानें डेली चेक कर रहे हैं, पूरे पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। डीजी साहब ये बताइए ना, दुकानें आप चेक करते हैं, ट्रकों वाला दूध आप उंडेल देते हैं और सील दुकानें आप करते हैं, 2 दिन बाद दुकानें सील शुदा खुल जाती हैं, फिर वही मिलावट वाला दूध मिलता है और फूड अथॉरिटी और ज़िली इंतज़ामिया और कारपोरेशन वहीं की वहीं होती है। ये अमीन, मैं आपको बताऊँ, दुनिया में सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ये वाहिद खित्ता है जिसमें दूध में मिलावट होती है। शर्म आनी चाहिए बतौर शहरी, बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी। आप ये देखें, हमारे पंजाब की 2.25 लाख पुलिस है, 800 के करीब थाने हैं, रोज़ कत्लो गारत होती है, हम रोज़ पकड़ते हैं। ये हमारा एक इंसानी, ये वो इंसान की वो लेवल है
कि हम मिलावटशुदा दूध, जब तक आप नहीं खड़े होंगे, जैसे आज आपने प्रोग्राम किया, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की, मैं तो इस पर खुद चाहता हूँ कि पूरी आवाम खड़ी हो जाए इन मिलावट करने वालों पे। ये सिर्फ दूध में नहीं है मिलावट, आपके घी में है, आपके मसालों में है, आपके खुराक में है। और ये जो मैं आपको बताया, आपके 24 किलोग्राम आप खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, जब ये घी जो है इसको रेंसिड ऑयल कहते हैं, जब ये वेस्टेड हो जाता है ज़्यादा फ्राइंग के बाद, ये दोबारा हम उस पर चला जा रहा है, उसके अंदर आपकी खुराक के अंदर। हम बतौर इदारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि शायद ही आपके कोई और सरकारी इदारे इतना बेहतर परफॉर्म कर रहे हों जितना इस इदारे ने किया। डेली बेसिस पे जाली कोक बोतलें जो हमारी बेवरेजेस हैं उसकी फैक्ट्रियाँ पकड़ते हैं हम, डेली बेसिस पे हम जाली घी बनाने वालों को पकड़ते हैं, जाली ये जो आपके बेकरी का आइटम पकड़ने वालों को पकड़ते हैं हम लोग। ये सारे के सारे मेरे लोग जो हैं ईद की छुट्टियों में सारे लोग इंजॉय कर रहे थे। मेरी टीमें रमज़ान और ईद के दिनों में छुट्टियाँ बंद थी पूरी, हमने मोटरवेज़ और जीटी रोड, क्योंकि लोग पे ट्रैवल करते हैं, सारी क्लियर की। उन दिनों भी डेली हम 8-8, 9-9 करोड़ पे जुर्माने कर रहे थे इन लोगों पे, सील कर रहे थे। आज भी जब आप मेरे पास बैठे हैं, अभी भी 150 दुकानें सील हुई हैं। आज भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को काम न करने से रोका, लेकिन जब तक आप नहीं उठेंगे, आवाम नहीं उठेगी, और जब तक आपका मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि आप ये मेरे पास लेके आए, अपना लेके आए मिल्क, हमारे से टेस्ट करवाएं और उस गवाले को बाइकआउट करें। क्योंकि आप देखें, जब लाहौर जैसे शहर में 1 करोड़ 12 लाख आबादी सिर्फ लाहौर शहर की है, 1 करोड़ 12 लाख लोग दूध पीते हैं, एक PFA पंजाब फूड अथॉरिटी अकेली या उसके इदारा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जब तक जो अमीन हफीज़ कर सकता है। अमीन हफीज़ हर घर में सुना जाता है, देखा जाता है। लोगों से आप भी अपील करें कि वो 1223 हमारी कंप्लेंट हेल्पलाइन जो फ्री है, टोल फ्री नंबर है, उस पर इतला करें। हम उनके गली मोहल्ले की दुकान जाके चेक करेंगे, उस मोहल्ले का जो जहाँ से वो दूध लेते हैं, हम उनके सामने जाकर टेस्ट करेंगे और उसके सील करेंगे। और अगर वो सील खुलती है दोबारा, तो अमीन हफीज़ ज़रूर बताए कि जी वो बंद हुई थी, अब दोबारा खुल गई। यानी कि जैसे अमीन हफीज़, आज आप अमीन हफीज़ साहब की खिदमात को सराह रहे हैं कि मैं अपने घर में आने वाले दूध को लेके पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर में आया, यहाँ पर जो उन्होंने मुझे बताया कि मुफ्त सैंपल का जो रिपोर्ट है वो मुफ्त भी मिलती है, और अगर डिटेल में रिपोर्ट लेना चाहूँ तो उसके लिए 1000 रुपया है। चले कोई बात नहीं, वो भी मैंने दे दिया, जमा करा दिया। बात यह है कि आप कहते हैं कि जिस तरह अमीन हफीज़ ने दूध ला के रिपोर्ट ली है, अवाम खुद निकलें। बिल्कुल ठीक। देखिए, कोई हम ये मेरा और आपकी जंग है, इट्स पर्सनल। ये अमीन हफीज़ हमारा ये अब ज़ाती जंग है इन लोगों से जो मिलावट करते हैं। मैंने कहा पूरी दुनिया इस्लाम में सिवाय पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ पे दूध में मिलावट होती है। वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दूध में मिलावट कैसे हो सकती है। हम वाहिद मुल्क हैं जो घी में मिलावट करते हैं। अच्छा डीजी साहब, आप बताइए, माशाल्लाह आप बड़े तजर्बाकार हैं, आपने बड़ी बड़ी अहम पोस्टों पे काम किया। आप वज़ीर आला के स्टाफ अफसर रहे, आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब भी रहे, आप कमिश्नर भी रहे, यानी कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर बड़ी बला होते हैं। आप कमिश्नर डीजी हाँ भी फ़राइज़ अंजाम दिए, अब फूड अथॉरिटी के डीजी बने हैं। मुझे ये बताइए, ये जो मिलावट माफिया है, इससे पाकिस्तानी अवाम किस तरह निजात हासिल कर सकती है? तो आपने मलबा डाल दिया अवाम के ऊपर कि वो शऊर पैदा करें, खुद उठें, आपके पास आएँ, टेस्ट करवाएं और फिर उसका बाइकआउट करें। ये आपने एक बात बताई। हुकूमत, पुलिस, कारपोरेशन, ये सरकारी इदारे, ये किस दिन अवाम को खालिस चीज़ें फराहम करने में रोल प्ले करेंगे? देखिए, इसमें 3 और उसके लिए आपके लिए क्या तजावीज़ हैं वो आज बता दें। मैं बता रहा हूँ। इसमें 3 हिस्से हैं। आपने बड़ी सही बात की, अवेयरनेस ठीक है, आवाम को खुद, जो बंदा सामने गंद खाना चाहता है हाँ। उसको दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप ये देखें, एक रेडी से आप चने और नान खाते हैं, वही गंदी प्लेट वो गंदे पानी में डुबो के गंदे कपड़े से साफ करके उसकी आपको सामने चने डाल रहा है। अब इसमें और अमीन भी सब जब खाते हैं कहते हैं जायका आया, और जायका चने के ऊपर जब वो तरी डालता है, पता नहीं किस किस्म की उसने तरी घी की बनाई होती है, वो तरी डालता है तो वो जो मज़ा आता है, ऊपर वो जो मसाला यहाँ से निकाल के ऊपर छिड़कता है, मैं कहता हूँ इतना मज़ा तो घर में नहीं आता जितना रेहड़ी वाले के चने में आता है। तो आप कह रहे हैं अगर मैं गंद खाने पर मजबूर हूँ और ये खुशी से खा रहा हूँ तो खाऊँ। अच्छा नहीं, इसमें मैं दूसरी बात बताऊँ आपको, एक फिगर दे रहा हूँ आपको। अगर 100 लोग मरते हैं तो उसमें 40% दिल की तकलीफ से मर रहे हैं लोग, और 40 जो मरने वाले हैं वो फूड रिलेटेड, वो चूँकि घी गंदा खा रहे हैं या घी खाने की वजह से मरते हैं। मैं दूसरी बात करने लगा था, हम कोशिश करने जा रहे हैं कि जो रोड साइड कार्ट्स है, जो रेहड़ियाँ जहाँ से आप नान छोले और ये दीगर चीज़ें मिलती हैं, दही चाट, दही फ्रूट चाट, ये जो सारी चीज़ें, हम डिस्पोजेबल पे जा रहे हैं। हम मजबूर कर देंगे कि कोई प्लेट जो है धोने की ज़रूरत नहीं है, आप वो प्लेट डिस्पोजेबल पूरी दुनिया कर रही है। नंबर 1। नंबर 2,
जो वहाँ पे बना रहा है, फ्रूट चाट बना रहा है, समोसे पकोड़े तल रहा है, वटेवर जो भी काम कर रहा है, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट अब लाजमी है। अच्छा। हम उसको बिल्कुल काम नहीं करने देंगे, कोई गरीब कार्ड नहीं चलेगा। अगर गरीब ने मुझे मारने के लिए अपना ठेला खोला तो मैं वो नहीं चलने दूंगा। ठीक है जी। तीसरी बात, मतलब अगर वो मरीज, अगर वो फ्रूट चाट दही बल्ले बनाने वाला खुद हेपेटाइटिस का मरीज है, टाइफाइड का है, और या उसके दीगर उसकी बीमारियां हैं, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये हम नहीं होने देंगे। गुड, जबरदस्त। तीसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो आप छिलके हैं, आप दीगर वेस्ट है, उसको वहीं फेंक रहा है वो रेडी वाला, जिसके बेंच के साथ हम बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, उस देर मक्खी मच्छर गंद उठता है और वो आपके खाने पे बैठता है। हम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ उसकी करवाने लगे हैं एग्रीमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आके कूड़ा उठाएगी, उसका ड्रम रखेगी वहाँ पे और कूड़ा उठाएगी। ये तो रोड साइड की होगी। दूसरी मीन में आपके मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम वर्क प्लेस हाइजीन पे पूरा काम कर रहे हैं। वर्क प्लेस हाइजीन का मतलब ये है कि जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं, चाहे जहाँ पे बेकरी की कारखाना है, मिठाई का कारखाना है, मिल्क का कारखाना है, अगर आप वहाँ जाके देखें फ्रेश टूटे हुए हैं, उसके अंदर से रेत मट्टी वो सारी निकल रही है। वो बाथरूम के नलके में भी उधर दही बल्ले निचोड़ रहे होते हैं पानी में, वो तो आपकी दीवारों में सेम आई हुई है, सेम आई, उसका पेंट उखड़ा हुआ है, वो गिर रहा है उसके अंदर। जो बंदा काम कर रहा है वो खुद बीमार, उसका ना हाथ पे ग्लव्स है, ना उसका कोई मास्क है, ना उसका हेडनेट है। जो वहाँ पे यूटेंसिल्स है, बर्तन है जिसमें फ्राइंग हो रही है, वो रस्टी जंग आलूद है, स्टेनलेस स्टील। हम ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आखिरी बात, जो लोग रॉ मटेरियल एक कोने में पड़ा हुआ ज़मीन पे, उधर ही बिल्ली फिर रही है, उधर चूहा फिर रहा है, जब वो उसको उठा के बना के उसकी तरह वो स्टैक कर देते फर्श पे। हम पूरी की पूरी एक स्टैंडर्ड ला रहे हैं, उस स्टैंडर्ड को ना कॉम्प्रोमाइज़ करने देंगे किसी को, कि अगर नहीं को कर सकते। देखें, गरीब आदमी का मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुझे और आपको कत्ल करना शुरू कर दे। हम उसको जो भी हम फंडिंग लाइन लेके दें, उसकी हेल्प करें। हम फर्श ऐसा होगा जो फूड ग्रेड फर्श होगा, और जो हमारी दीवारें होंगी उस पर मक्खी मच्छर बैठ नहीं सकेगा, हम उस पर वो पेंट रिकमेंड करेंगे। वहाँ पे जो बर्तन लगाएंगे जो जिसमें फ्राइंग होती है, वो स्टेनलेस स्टील का होगा ताकि जंग ना लगे उसमें। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह आपने 1 महीने बाद दोबारा आना है। डीजी साहब, आप बता रहे हैं फिल्मी किस्म की बातें, हाय 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 हाय, कि जनाब यूं मौला जट आएगा और यूं 7 बंदे कत्ल करेगा, लेकिन मौला जट को गोली एक नहीं लगेगी, ऐसा फर्श होगा, हाय हाय हाय। सर, यहाँ जो फूड का काम जिन जगहों पे होता है, और मिठाई वाला तो यूं पसीना निचोड़ता है यूं अपना, हाय हाय हाय, और उसके साथ उसी के साथ लड्डू ऐसे ऐसे बनाता है। ये है हमारे यहाँ प्रैक्टिकली। अल्लाह करे जो आप दावा कर रहे हैं आप उसमें कामयाब हों। और आप कह रहे हैं फ्रूट चाट दही बल्ले ये खुले नहीं मिलेंगे। सर, आपने तो, आपके अदारे ने आपके आने से पहले खुले दूध की फरोख्त पर भी पाबंदी लगाई। खुला दूध तो आज भी मिल रहा है, मीन फी सब लेकर आए हैं। तो मतलब ये बेसिक चीज़ें तो आप ठीक कर रहे हैं सर। देखिए ना अमीन, फिर मैं कहूँगा अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते बिठाए हैं, आज गुनाह फिर नहीं छड़ दे। ये हर बंदे पे एक बंदा भी बिठा देना, ये मसला तब तक ठीक नहीं होता जब तक आपने खुद ठीक नहीं होना, अवाम ने खुद ठीक नहीं होना। अगर अवाम को वो पसीने वाला गुलाब जामुन पसंद है तो उसमें फूड अथॉरिटी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर आपने, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो जैसे अमीन हफीज साहब ने बड़ा अच्छा घर में एक दफ़ा गोश्त कटवा के साफ सुथरा चर्बी हटा के बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का गोश्त का मैंने कीमा बनवाया। मैंने बेगम से कहा कि इसकी तरह कबाब बनाओ, वो कोई मज़ा नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त को पूछा, मैं कि यार मैंने स्पेशल गोश्त लेके बेहतरीन मसाले डाल के साफ घी में अपनी बेगम से वो तवे वाले कबाब भी बनवाए हैं और सीख वाले भी, मज़ा नहीं आया। तो दोस्त लोही बादशाह सी, वो कहना मीर हफीज साहब आप उसमें थोड़ा सा मट्टी का छिलका लगा देते ना उस कीमे के ऊपर, हाय हाय हाय, आपको मज़ा आ जाता। तो मतलब आपके ख्याल में ये जो गंद मंद मिलावट है इसमें अवाम का भी कसूर है? नहीं, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, हम तो आपको कह रहे हैं आप हमें शिकायत करें। जैसे पुलिस है, पुलिस को आप FIR करवाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, वो एक्शन लेती है, ठीक है ना जी। हम कहते हैं हमें 1223 1223 नंबर है, 1223 नंबर है, आप हमें इतला करें कि जी फ़लाँ जगह पे, हम तो बल्कि एक और करने लगे हैं। मैं आपको आखिरी बात बता दूँ, मैं चाह रहा था इसकी लेदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। हम ये कर रहे हैं कि हम सीगा राज में रखेंगे नाम, जहाँ पे ये सिंथेटिक मिल्क बनता है वहाँ पे 30-30 हज़ार लीटर बनता है, और वहाँ से फिर ये सप्लाई होता है लाहौर को और बड़े शहरों को। मगर कहा जाता है कि ऐसे गांव से भी दूध की भरा हुआ ट्रक आता है जिस गांव में 1 या 2 गायें या भैंसें होती हैं। अब हम ये करने लगे, लोगों को इनाम देंगे आपकी तवज्जो से, फिर मैं बताऊंगा। हम 50,000 रुपये इनाम देंगे, उसका नाम भी सीखा राज में रखेंगे। हमें बताया जाए कि फ़लाँ जगह ये मिल्क बन रहा है, हम इंशाल्लाह अब इसकी जड़ तक जाके उसको जड़ से ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और खालस दूध इसके अलावा नहीं मिल सकता?
खालिस दूध मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? खालिस दूध तब मिलेगा जब आपके किसान जो है ना, गाय भैंसों का सिस्टम जो है ना, अब देखिए वहाँ से भी ना लूज़ मिल्क आता है। जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो पैकेज मिल्क ला रही हैं, जो डब्बे का पास्चराइज मिल्क लोगों को दे रही हैं, वो एक सिस्टम, वो मैं एक छोटा सा मोटी सी बात, पंजाब की तो आबादी है टोटल 12 करोड़। 12 करोड़ में से अगर हम ये समझ लें कि 50% लोग शहरों में रहते हैं, तो 50% देहातों में रहते हैं, 50% में मतलब 6 करोड़ आबादी जो है उसका ये मसला नहीं है केमिकल वाला दूध, वो देहात में रह रहा है, देहात में दूध मिल ही जाता है, मैं भी देहाती हूँ। हाँ। ये शहरों का मसला है। हमने शहर के अंदर गंदा दूध नहीं आने देना। हमने पूरा प्रोग्राम बनाया कि जहाँ पे दूध ये बनाया जाता है, सिंथेटिक मिल्क बनाया जाता अच्छा, है। ये बता दें, जो आपके नोटिस में है जेली दूध बनाया जाता है, क्या क्या उसमें मिलावट होती है, क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, ये ज़रा बता दें, आवाम को आगाही दें। नहीं, मैंने तो बताया आपको कि 22 किस्म के केमिकल्स हैं और जिससे दूध तैयार होता है। जिससे दूध तैयार होता है, और वो तैयार होकर 24-48 घंटे में उन्होंने पहुंचाना होता है यहाँ पे, यहाँ बेचना होता है। इसलिए उसके अंदर केमिकल की मिकदार वो इतनी डाल देते हैं जो आपकी किडनी, लिवर, दिल, स्टमक, ये चारों चीज़ों को बेड़ा गर्क कर देता है। हम समझ रहे होते हैं कि इसके ऊपर वो मलाई आ गई है तो बड़ा अच्छा ये दूध है। मलाई जो है वो उसके अंदर सिस्टम के अंदर वो आनी है, क्योंकि उसने उसके अंदर घी डाला हुआ है, और वो भी घी भी वो जो सबसे सस्ता घी है और जो सबसे पूरेस्ट क्वालिटी घी है वो उसके अंदर डालते हैं, जिससे उसके ऊपर मिलाई आ जाती है। हम कहते हैं नहीं, बड़ा अच्छा खालिस दूध मिल गया हमें। चलें जी, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी जहांगीर अनवर साहब ने आज एक अहम बात बताई है। वो कहते हैं कि जी जहां कहीं आपको शक है कि दूध सही नहीं मिलता, दही सही नहीं मिलती और खाने पीने की बाकी चीज़ें आपके हिसाब से मिलावट वाली आप समझते हैं मिलती हैं, तो आप फौरी तौर पे पंजाब फूड अथॉरिटी की जो हेल्पलाइन है 1223 वहाँ पर इतला करें, या पर्सनल आके जैसे अमीन हफीज़ साहब दूध लेकर आए और रिपोर्ट यहाँ पर करवाई और उसकी रिपोर्ट की रोशनी में हम आगे बढ़े। तो वो कहते हैं कि अगर आप अवाम आगाही मुहिम में हिस्सा लें और मैदान अमल में आ जाएं और एक जंग शुरू कर दें मिलावट के खिलाफ, तो पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी कहते हैं कि उनका अमला तो पहले ही ना ईद पे सोता है ना इतवार को सोता है, वो काम करता है, मुतहरक है, चाहता है कि अवाम को खालस दूध मिले, खालस खुराक मिले, लेकिन वो अवाम के ताउन के बगैर कहते हैं हम कामयाब नहीं हो सकते, अगरचे कि वो बहुत छापे मारते हैं। एक अहम बात जो बड़ी खूबसूरत बताई है, वो कहते हैं कहीं जैली दूध बन रहा है, आप 1223 पर इत्तला करें, आपका नाम सिगा राज में रखा जाएगा और 50,000 रुपये इनाम भी मिलेंगे। आप 50,000 रुपये से मज़े की शॉपिंग करें और आवाम तक खालिस दूध पहुंचाने में अपना मस्बत किरदार अदा करें। आपका बहुत शुक्रिया डीजी साहब, हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि आप पुरअज़म भी हैं, आप नौजवान ऑफिसर हैं, आप पे बड़ी आस उम्मीद है। आप आवाम को, जैसा आपने बताया कि शहरों में ये मसला है जैली और मिलावट वाले दूध का, आप उसमें कामयाब हों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद हैं, हमारे बच्चे सेहतमंद हों, तो बीमारियों से बचे रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।